रामवीर भैया कहाँ गए? राजा चित्रकेतु। हेलो भैया हेलो। रामवीर भैया, बड़ी अच्छी बात कही आपने। क्या? आपने कहा श्रीमान मुझे आप पर ही शक हो रहा है। बड़े शकी हो तुम। बताओ हम पर शक कर रहे हो, जबकि बताया गया था मानस जबकि हम तो पहली बार इधर आए हैं। इतना उलझन काहे लिए हो? अरे शक करो तो आसपास के कलाकारों पर करो, हमारे ऊपर शक न करो। आइए, बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया है, सवाल भी बड़ा लाजवाब किया है। बेटे रामवीर भैया, आपने कहा है शंभू भैया आपका तारन तरन लोगों को समझ में नहीं आ रहा, मेरी मुक्ति समझ में आ रही है। हाँ, सारे साहित्य का ठेकेदार हो ना तुम, सब कुछ ठेका लिए हो, तुम्हारा सब समझ में आ रहा है, हमारा कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अरे हमारा भी समझ में आ रहा है, लेकिन बस बात ये है कि भाषा का अंतर आ रहा है। मैंने बिल्कुल ये बात बिल्कुल कही। बिल्कुल बेटे, भाषा का अंतर आ रहा है। आप उसमें नमक मिर्च लगा रहे हो, सोच रहे हो हमारी बात बन जाए, लेकिन हम तुम्हारी बात बनने नहीं देंगे बेटा। हाँ हम बहुत विचित्र कलाकार हैं, हाँ। इस मामले में तुम्हारी बात नहीं बन सकती, क्योंकि हर बात राज नहीं होती, हर चिड़िया बाज नहीं होती। ईश्वर के कहर से डरो यारो, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। आइए, बहुत बढ़िया आपने उत्तर दिया है और सवाल भी बढ़िया किया है। बहुत अच्छा प्रयोग रहा है, और चूंकि सुबह की बेला है, तमाम बातें क्या कही जाएं आपसे। आप कह रहे हैं शंभू भैया कर्म करिए तो लोग आपको सम्मान देंगे। हाँ, हमारा भी चक्र तुम ही गा रहे हो ना, हमारा वाला भी चक्र तुम गा जाते हो, कर्म करिए। अरे हमको मालूम है कर्म कैसे करना है। छोटा भाई बुद्धिमान हो गया। आइए, अब चूंकि समिति के लोगों का आदेश है कि जिनके लिए आए हैं उनके लिए भी कुछ हो जाए, तो सुनिएगा, एक गीत पढ़ रहा हूं। एक गीत बजा। भैया कहाँ जा रहे हैं? नहीं भाई अरे, साहब जाने दो, व्यवस्था में है। अच्छा, व्यवस्था में हुआ। हाँ चलो हम लोग अवस्था में हैं। हाँ। कोई बात नहीं। आइए सुनिएगा, गीत कह रहा है, अरे जितना भुलाना चाह, तो जितना भुलाना चाह तुम उतना याद आए, तुम्हें भूलना तो चाह लेकिन भुला न पाए। तुझे भूलना जो चाह लेकिन भुला न पाए, तुझे भूलना जो चाह लेकिन भुला न पाए। अरे जितना भुलाना चाह, जितना भुलाना चाह तुम उतना याद आए, तुम्हें भूलना तो चाह लेकिन भुला न पाए, तुझे भूलना जो चाह लेकिन भुला न पाए, तुझे भूलना जो चाह लेकिन भुला न पाए। आइए, भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग, एक स्थान है अवंतिकापुरी, प्रांत है मध्य प्रदेश, शहर है उज्जैन,
जहां पर भगवान भोलेनाथ का पावन स्वरूप विद्यमान है। जो लोग गए होंगे उन्होंने देखा होगा, आज भी सोमवार की सुबह भगवान भोलेनाथ का भस्म श्रृंगार हुआ करता है। बेटे इसी भस्म श्रृंगार से जुड़ी एक रचना आपको सुना रहा हूं। एक भक्त है जिसका नाम है चंड। वो नित्य प्रति चिता की राख से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया करता है। एक दिन इस मसान में कोई भी लाश जलने नहीं आती, और जब कोई लाश जलने नहीं आती तो देखिए भक्त की स्थिति क्या है। अरे सूर्यास्त की है बेला, तो सूर्यास्त की है बेला, विपदा पदरिया छाए। और विपदा के बादल क्यों छाए हैं? अरे क्योंकि चिता पे जलने, क्योंकि चिता पे जलने अरे एक भी न लाश आई। सूर्यास्त की है बेला, विपदा पदरिया छाए। हरिओ 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 हरिओ। इधर जब कोई भी लाश जलने नहीं आई, आदरणीय निर्णायक बंधु, तो वो भक्त बैठा बैठा मन में यही विचार। एक बड़ी अच्छी बात कह रहे थे रामवीर भाई, आप कह रहे थे आप भी जब खड़े होते हैं तो मैं सुनता हूं, ये पुस्तक इधर से ले रहा हूं, ये पुस्तक उधर से ले रहा हूं, ये पुस्तक इधर से ले रहा हूं। आपने कहा लेते रहो क्या? और फिर अगर हम कहीं कुछ ले रहे हैं तुमको तकलीफ क्यों हो रही? ये हमारा अपना विषय, हम क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे। अब ये तुम छोटे भाई हो, तुमसे तो कुछ मांग नहीं सकते और तुम देने योग्य भी नहीं हो, क्योंकि मैं बड़ा हूं इसलिए हमको देना चाहिए। बाकी परेशान ना हुआ करो, तुम्हारा अपना जीवन है। जब तुम्हारा परिवार बस गया तुम हमारे मामले में क्यों टांग अड़ाया करते हो? हम क्या ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे हैं, तुम इतनी उलझन में क्यों हो? हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। अरे लेना देना चलता रहेगा, ये हमारा अपना जीवन है। तुमको पाल पोस के हमने बड़ा कर दिया है, तुम्हारा अपना परिवार है, तुम उधर ही देखो, हमारी खिड़की में ना झांको। अब भाभी भाभी ना करना, ये नोट कर लो, अपना काम करो। हाँ। आइए, तो वो भक्त बैठा बैठा मन में यही विचार, और विचार क्या कर रहा है? क्या? कि मेरी नौका बह रही है एक लाश के सहारे। मेरी नौका बह रही है एक लाश के सहारे। तो अरे विधि का विधान क्या है, उस विधि का विधान क्या है, ये बुद्धि न जान पाई। चूंकि लेख विधि का कोई मिटा नहीं सकता, किसी के हिस्से का कोई खा नहीं सकता। ये तो सब कहने व सुनने की बातें हैं, वरना दर्द किसी का कोई बता नहीं सकता। अरे विधि का विधान क्या है, ये बुद्धि न जान पाई। और जान भी कैसे पाती, क्योंकि चिता पे जलने भी न लाश आए। चिता पे जलने भी न लाश आए। क्योंकि
सीता बिजलने एक दिन रात आए। इधर भक्त विह्वल परेशान हैरान व्यथित है। क्यों? क्योंकि वो सोच रहा है अरे शायद विधि की सुनिए है आज यही इच्छा, और मुझे लग रहा है या हो रही प्रतीक्षा और या हो रही परीक्षा, या हो रही परीक्षा, या हो रही परीक्षा। तो उस शमशान में अरे श्री राम नाम सत्य कि श्री राम नाम सत्य की न बोली पड़ी सुनाई। क्योंकि जब हमारे सनातन धर्म में लोग पार्थिव शरीर को ले जाते हैं तो कहते हैं राम नाम सत्य है। व्यक्ति धरा पर आता है, समझता है धराधाम सत्य है। कुछ बड़ा हो जाता है, समझता है क्रोध व काम सत्य है। माया में फंस जाता है तो समझता है धन व दाम सत्य है। पर ये पंछी पिंजड़ा छोड़कर चला जाता है, जान नहीं पाता। लोग कहते रहते हैं राम नाम सत्य है। सत्य मान लीजिए रामवीर भैया, तिरंगे से बहुत पैसा कमाया कीर्तनकारों ने, और कसम से देश के लिए 2 रुपए चंदा नहीं दिया कोरोना काल में। 26 जनवरी 15 अगस्त घर में झंडा नहीं लगा। तो श्री राम नाम सत्य की न बोली पड़ी सुनाई, अरे क्योंकि चिता पे जलने कभी लाशिया हरिओ 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 हरिओ। एक पंक्ति देखिएगा, बहुत विशेष पंक्ति दे रहा हूं। जब भक्त को इस स्थिति में देखा तो हमारे समाज में, हमारी पद्धति में माताओं बहनों का योगदान देखिए। उसी समय उसकी पत्नी आ गई, कहने लगी क्या कारण है आज आप भगवान भोलेनाथ का अभिषेक नहीं कर रहे हो? क्योंकि चंड रोज एक चिता की राख से अभिषेक करता है। आज शमशान में कोई लाश नहीं आई, विह्वल है, परेशान है। तो देखिए उसकी पत्नी ने कहा, जब कोई लाश जलने नहीं आई तो उसकी पत्नी ने कहा अरे पूजा तो करिए स्वामी। भक्त ने कहा कैसे पूजा करूं, आज तो शमशान में कोई लाश नहीं आई। तो देखिए उस पत्नी ने कहा कि ये जीर्ण शीर्ण कुटिया इसको चिता बनाओ। अरे ये जीर्ण शीर्ण कुटिया इसको चिता बनाओ, और मैं इसमें जल रही हूँ अग्नि सजन लगाओ। अग्नि सजन लगाओ, अग्नि सजन लगाओ। तो आइए आइए भैया जी आइए, स्वागत है आपका। आप सुबह की बेला का कीर्तन जिंदा किए हो, बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। ये बार बार लगातार आपकी ओर से स्नेह आ रहा है। भगवान भोलेनाथ से मंगल कामनाएं कर रहा हूं, आपके स्वस्थ जीवन की कामना कर रहा हूं। सुनिएगा, कहना है अरे पूजा तो करिए स्वामी कि ये जीर्ण शीर्ण कुटिया इसको चिता बनाओ, और मैं इसमें जल रही हूँ अग्नि सजन लगाओ। मैं तुम्हें जल रही हूँ अग्नि सजन लगाओ। तो ये सुन के उसकी आंखें
अरे ये सुन के उसकी आंखें देखो जी छल छलाई। और छल छलाने का कारण था क्योंकि चिता पे जलने को भी न लाश अपनी पत्नी को उसी कुटिया में जला दिया। उसी की चिता की राख से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की। और जब अभिषेक कर दिया तो भोलेनाथ जैसा देवता सृष्टि में कोई नहीं है। इनको आप बम्बा किनारे बैठाल दो, बम्बेश्वर, जंगल में जंगलेश्वर, महल में महलेश्वर, ये जहां बैठते हैं वहीं स्वर। टेंट के नीचे बैठा दो, टेंटेश्वर। ये जहां बैठते हैं वहीं स्वर। कभी व्यंजन नहीं लगता, बड़े विचित्र देवता है। इनका जो तीसरा नेत्र है वो है फायर यानी आग, और जस्ट ऊपर है फायर ब्रिगेड। गंगा जी गजब के देवता है। देखिए भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और भक्त से कहने लगे, अरे भोले हैं बोले तुरते, ए भोले हैं बोले तुरते। भैया भाई जी, अरे भाई साहब सुन लीजिए, बहुत मार्मिक प्रसंग सुना रहा हूं। प्रयास करूंगा, अगर याद रखेंगे तो अच्छा लगेगा गीत। तो भोले हैं बोले तुरते, अब देर ना लगाओ। और भक्त तुम तो दिखाई पड़ रहे हो, पर भगतन मेरी कहाँ है, उसको यहाँ बुलाओ। भगतन मेरी कहाँ है, उसको यहाँ बुलाओ। और जब भक्त ने इतना सुना तो भक्त कहने लगा, अरे आवाज दे हम किसको, अब आवाज दे हम किसको, उसकी कर दी मैंने विदाई। और विदाई करने का कारण था क्योंकि चिता पे जलने को भी न नाश आए। भोलेनाथ ने कहा परेशान मत हो, तुम अपनी पत्नी को बुलाओ तो वो जरूर आएगी। और आदरणीय जन समुदाय वही हुआ क्या? अरे मायापति की माया अनुपम पड़ी दिखाई, और पत्नी है आई सन्मुख आवाज जो लगाए। पत्नी है आई सन्मुख आवाज जो लगाए। तो अरे लख गुण का सगुने वो हलचल है गुनगुनाई। और गुनगुनाई क्या? आप भी कहें ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। तो लख गुण का सगुने वो अरे हलचल है गुनगुनाई, क्योंकि चिता पे जलने कभी न लाश आए। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। क्योंकि चिता पे जलने एक भी न लाश आए।
सच्चे दरबार की जय। और ये एक बहुत बड़ा स्नेह हमारे भैया जी की ओर से आया है, पुष्पमाल के साथ में। बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। आइए एक टुकड़ा भगवान भोलेनाथ का और जोड़ दे रहा हूं, क्योंकि जिनके श्री चरणों में बैठे हैं तो उनकी बात भरपूर हो जानी चाहिए। एक गीत फिल्मी कलाकारों ने गाया। क्या बेटे? गीत कह रहा है, अरे नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, नटखट 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 बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा, आजा आजा आजा। तो जमुना के तट पर उस नटखट बंसी वाले की, जमुना के तट पर उस नटखट बंसी वाले की, बसुरिया बाजेगी राधा नाचेगी, बसुरिया बाजेगी राधा नाचेगी, बसुरिया बाजेगी राधा नाचेगी, बसुरिया बाजेगी राधा नाचेगी, बसुरिया बाजेगी राधा नाचेगी। फिल्मी कलाकारों ने बहुत अच्छा लिखा। रामवीर भैया, शायद एक टुकड़ा और इधर चर्चा में आया होगा, मैंने बहुत गाया। फूलों का राजा गुलाब तो रानी कौन है, आम फलों का राजा तो फिर रानी कौन है, तीर्थों के राजा प्रयाग तो रानी कौन है, और अंधरिन मां काने राजा तो कानी कौन है। बहुत गाया, लेकिन लोगों ने इसको भी फैलाया होगा, मैं समझ रहा हूं, क्योंकि कलाकार जब इधर नहीं आ पाता तो जो लोग इधर आते हैं उधर का इधर पहुंचा देते हैं। हाँ, उनका जीवन इधर उधर में ही जा रहा है। आदत ये कल्पना की ज्यादा है। अरे किसी का नाम नहीं, गलत बात। मंच के माध्यम से किसी कलाकार का नाम नहीं, जिसकी है वो उसे भुगतेगा भी। आइए चलाओ जरा सुनिएगा, फिल्मी कलाकारों ने गाया, नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा। अब चूंकि इसमें प्रयोग लगा है दत्ता राजा, तो मैं सोच रहा हूं भोलेनाथ के साथ कैसे राजा जोड़ा जाए। बड़ा प्रयास किया, मैं खोजता रहा उद्घोषक महोदय जी कि भोलेनाथ के साथ राजा आ जाए। बड़ी मेहनत के बाद मिला, और मिला क्या? भूतनाथ भूतेश भूतेश्वर भूतन के राजा। ये भोलेनाथ भूतनाथ भूतेश भूतेश्वर भूतन के राजा, अखिल सृष्टि ब्रह्मांड में है इनका टंका बाजा। और यही भोलेनाथ बने 11वें रुद्र हो गए, हो गए। अरे बने 11वें रुद्र हो गए ये बजरंग बाला, सबसे निराले मतवाले मां अंजनी के लाला।
बने लाला, बने लाला, बने लाला। लेकिन एक महीन बात बता रहा हूं उद्घोषक महोदय जी, भोलेनाथ और बाबा बजरंगबली कि बाप और बेटे के, बाप और बेटे के रिश्ते पावन हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन, और चाहे ऐसे कहिए शंकर स्वयं केसरी नंदन। तो बाप और बेटे के रिश्ते पावन हैं। और भोलेनाथ ई भूत भावन है, ई भूत भावन है। भूत भावन भगवान भोलेनाथ की जय। ई भूत भावन है। अब इनके 11वें रुद्र जो हैं वो भी शिव, लेकिन अंतर क्या है? ई भूत भावन है, वही भूत भगावन है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी जी ने लिखा है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, और महावीर जब नाम नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम ध्यान बचन जो लावे। तो बाप और बेटे के रिश्ते पावन है। ई भूत भावन है, कोई भूत भगावन है। ये भूत भावन है, वो भूत भगावन है। ये भूत भावन है, वो भूत भगावन है। ई भूत भावन है, कोई भूत भगावन है। ई भूत भावन है, कोई भूत भगावन है। वो भूत भावन है, वो भूत भगावन है। ई भूत भावन है, कोई भूत भगा। अरे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र की, बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए सच्चे दरबार की जय। आइए आमंत्रित कर रहा हूं उद्घोषक महोदय जी को और हृदयांश छोटे भाई रामवीर भैया को। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आइए रामवीर भैया अपनी ओर से कुछ न कुछ विशेष सुनाइए। सुबह की